Hello everyone, I hope you are doing well. Today we are going to see our IELTS writing task 2 essay. This is the first essay. Now I started a new series of IELTS writing task 1 and 2. So if you have interest about that IELTS module especially for writing, so please do subscribe my channel. So let's begin our lecture. Some people view teenage conflict with the parents as a necessary part of growing up, while others see it as something negative which should be avoided. Discuss both the views and give your own opinion. आपको दोनों व्यूज को डिस्कस भी करना है कि आर्ग्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करनी चाहिए माँ बाप के सामने, पेरेंट्स के सामने जो आर्ग्यू जो है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग बात है। आपने दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, देखें मैंने यही चीज़ लिखी है नीचे। सम पीपल के फॉक्स माने पीपल। सम पीपल बिलीव यंगस्टर क्लैश या डिस्प्यूट आप लिख सकते हैं। डिस्प्यूट कहते हैं बहस को। कॉन्फ्लिक्ट का ये सिनोनियम है विद द पेरेंट्स एज इनकम्बेंट यानी नेसेसरी पार्ट ऑफ इवॉल्विंग। ठीक, इवॉल्विंग यानी ग्रोविंग अप का ही एक तरीके से समझ ले सिनोनियम्स या सिनोनियम्स के इस्तेमाल हो। वाइल अदर वन इज वॉच इट ग्लोमी और अनफेवरेबल विच शुड बी नेग्लेक्ट और डिटेस्टेड। ठीक है, यानी अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो इसको मैंने ये इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ऐसे आपका शुरू होता है। ऑन दी वन हैंड, ठीक है, ये देखिए ऑन दी वन हैंड आई बिलीव चिल्ड्रन शुड अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद द किन। द adolescents should follow their parents as well as whole family and it's redundant that they argue with their household। यानी मैंने यहाँ पे पहले पूरी बात समझा दी कि आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। पहला मैंने ये जो है ये उठाया है। अब देखो उसको सपोर्ट करने के लिए फॉर इंस्टेंट यानी फॉर एग्जाम्पल यंगस्टर्स शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल एग्जाम एंड फादर और मदर इज विलिंग टू बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर। देखिए ये बात ये कह रहा है कि यंगस्टर जो है वो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है। शुड हैव प्रिपेयर फॉर मेडिकल एग्ज़ाम एंड फादर और मदर इज़ विलिंग टू बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक, फादर या मदर ये चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है, विलिंग टू कि इसको गवर्नमेंट ऑफिसर बनाया जाए। एट दिस टाइम इज़ फॉर्मिडेबल टाइम फॉर चिल्ड्रन। अब ये सिचुएशन इसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अब देखिए हाउएवर पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट टॉक ऑल्सो ओवर दे आर विश एंड एम्बिशन। पेरेंट्स को जो है ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो उनका चिल्ड्रन है, जो उनके बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं। ठीक, ये एक सपोर्टिंग मैंने आपको बता दिया। यानी इस सिचुएशन में तो वो आर्ग्यूमेंट करेगा ना कि मुझे जो है ये पढ़ाई करनी है या ये पढ़नी है, तो उसमें तो आर्ग्यू करनी चाहिए। अब देखें ऑन दी अदर हैंड, पहले ऊपर क्या था ऑन दी वन हैंड, इसीलिए आपने यहाँ क्या लिखा ऑन दी अदर हैंड। आई बिलीव माइनॉरिटी इज कंटेंट इन सम सिचुएशन लाइक स्टडी, पर्सनल लाइफ, मैरिज एंड डिसीजन। दिस इज इट टू इम्प्रूव इन लाइफ एंड द फ्यूचर। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा कि सम सिचुएशन ऐसी होती है उसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं, करनी चाहिए, तो वो उनको इम्प्रूव करेगा कि लाइफ में और फ्यूचर में इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, हेल्प मिलेगी इससे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन हैव अ बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड पेरेंट्स इग्नोर इट।
that is made your child more exacerbate exacerbate। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अब चिल्ड्रन के अंदर कभी कोई खराबी होती है, जैसे स्मोकिंग करने की, स्मोकिंग जो करते हैं चिल्ड्रन, तो ये खराबी है। अब उसको पेरेंट्स नहीं जो है उसको डांट डपट करेगा तो वो और भी क्या होगा, खराब होगा। इन कॉन्ट्रास्ट इफ नो डिस्प्यूट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे मेक लाइफ इवन मोर बेटर। यानी अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होती, बहस नहीं होती, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, तो ये इवन लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाता है। तो मैंने एक आपको एक बात समझा दी कि किस तरीके से आपने लिखना है, ठीक। ये तो एक बात थी। अब देखिए, इन कंक्लूजन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू चिल्ड्रन शुड फॉलो द पेरेंट कैटेगोरिकली एंड पेरेंट्स शुड बी मोर सीरियस अबाउट द फ्यूचर। यानी चिल्ड्रन को जो है बिल्कुल क्लियर एंड कट कैटेगोरिकली में क्लियर एंड कट पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए। यानी पेरेंट्स जो कहते हैं उसको मान ले, ये है वो है। एंड पेरेंट्स को भी उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये एक जो है ऐसे हो गया कि इस तरीके से आपने लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा आप नहीं लिखोगे ना फिर भी चलेगा। तो ये एक मॉडल आंसर था। इसमें हो सकता है मिस्टेक बहुत सारी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी, पर एक ये तरीक़ेकार है, ठीक, कि ये आप इस तरीके से लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलती यहाँ है वहाँ है। तो ये सारी चीज़ें ये सब देखनी पड़ती है कि इस तरीके से आपने जो है लिखना है। एक और एग्जांपल देख लें, ये तो है इसका, ये मॉडल आंसर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने पढ़ना है। देखिए वही चीज़ है, क्वेश्चन वही है। सम पीपल व्यू टीनेज कॉन्फ्लिक्ट विद द पेरेंट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये पूरा वही है, पर मैंने उसको अलग तरीके से लिखा है, इसमें एग्जांपल अलग है, ये थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक। ये आप खुद देख ले, ठीक है ना। ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसका ले ले, ठीक। तो ये जो है मैंने ये लिखा हुआ है, एक कोशिश की है, तो आप जो है ये देख ले, ठीक। नाउ हम जो है देखेंगे कल एक और ऐसे, और उस ऐसे को भी फिर हम लिखेंगे। मैं आपको टास्क दे देता हूँ पहले, तो आपने लिखना है पहले, फिर मेरे से मैच करे, या हो सकता है आप मुझसे अच्छा जो है लिख सकते, जो भी है, पर ये आपको लिखने की एक हैबिट हो जाएगी और आपका टाइम वगैरह भी मैनेज हो जाएगा। तो मेरे लिए नहीं लिख रहे, आप अपने लिए लिख रहे हैं, ठीक। तो आज यहीं पर एंड करते हैं, और कल जो है देखेंगे फिर लेक्चर, टास्क 1 का भी देखेंगे और टास्क 2 का भी देखेंगे, फिर रीडिंग का क्वेश्चन भी देखेंगे। सो that's the end of the lecture today. Thank you.